हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग की इस क्लास में। आज बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम, एसएससी का कोई भी आप एग्जाम दें, रेलवे का, ग्रुप डी, कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य के पुलिस के लिए, डिफेंस का हर एग्जाम, आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है और एसएससी जीडी के वर्तमान में अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास रखी गई है और सभी एग्जाम के लिए आप ये क्लास देख सकते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली क्लास मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, लाइक करें या डिसलाइक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। नंबर्स मतलब सीरीज से पहला क्वेश्चन हमने उठाया है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हल लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हल करेंगे फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा सर, 35, फिर उसके बाद 50 है, 50 के बाद सर 63 है, 63 के बाद 82 है, 82 के बाद क्वेश्चन मार्क 122। बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। मैं आपको बता रहा हूं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो को देखें और फिर अपना स्कोर करें, कितना आपने स्कोर किया। क्या सभी लगाए, एक छुटा, दो छुटे, या सभी लगाए, बताओ। देखो चलो अब हल करते हैं बिना देरी के। क्या करना है सर, अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और माइनस वन करते हैं, बताओ 35 आ गया नहीं, बताओ। 6 का स्क्वायर किया, माइनस वन किया, 35 आया। 6 का स्क्वायर 36, माइनस वन एक किया सर 35। अब क्या आया सर, 7 का स्क्वायर करो और प्लस का बंद करो, बोलो 50 आया। 7 सती 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1। अब आते हैं सर 8 का आप स्क्वायर करो, 64 आएगा, माइनस का सर बंद करेंगे, बताओ 63 आएगा। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे सर 81 आएगा, प्लस का बंद करेंगे 82 आएगा, बोलो। अब यहाँ अब देखो, अब समझो। अब हमने सर क्या किया बताओ। अब 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अब क्या करेंगे सर 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, पहले माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन। अब क्या होगा सर, अब की बार क्या होगा सर माइनस वन। क्या होगा अब की बार सर माइनस वन। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा, और माइनस वन यानी कि सर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99। अब उसके बाद देख लो क्या हो जाएगा सर, 10 के बाद क्या आ जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे, और सर अब की बार क्या होगा प्लस वन, यानी कि क्या हो जाएगा सर 121, 122। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर 99। बोलो समझ में आ गया। सिर्फ आपको सुनना है, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का एक एक डाउट क्लियर होगा। बोलो बिल्कुल, जिनको बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती सिर्फ सुनिए क्वेश्चन को, अपने कानों तक आवाज जाने दीजिए, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। चलो एक ये हो गया। चलो अगला ये वाला देख लो, ये वाला बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए, 3 का जो संबंध सर 30 से है वही संबंध 7 का किससे होगा। बताइए, क्या 310 होगा, 340 होगा, 320 होगा, 350। अब देखो, अब कहेंगे सर 3 गुणा 10 होगा, लेकिन 7 गुणा सर 70 तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला हमारा तरीका गलत हो गया। तो अब बताओ अब क्या होगा तरीका, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जब आप कहेंगे अरे, कहेंगे अगर आपने लगा लिया तो कहेंगे अरे बच्चों वाला, अगर ना लगा पाए तो कहेंगे अरे सर क्या यार, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था और आपने कर नहीं पाया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं हल करूं, समझिए क्या किया हमने सर। इसका क्या किया, 3 का सर हमने क्या किया सर, क्यूब कर लिया। अब कहेंगे अरे सर 3 का क्यूब तो आता है, 3 का क्यूब सर कितना आएगा, कहेंगे सर 27। ठीक है, और इस क्यूब में सर 3 जोड़ दिया, बोलो कितना आ गया सर 30 आ गया। अब कहेंगे अरे इतना इजी सवाल, बोलो वाकई में इजी है सर, वाकई में इजी है। क्या सर, 3 का क्यूब किया, प्लस में 3 किया सर 30 हुआ, बताओ 30 हो गया नहीं। अब सर कहेंगे 7 का क्यूब करो, कहेंगे सर 7 का क्यूब तो हो जाएगा 343। ठीक है, कितना हो जाएगा सर 343, और प्लस में 7 जोड़ा कितना हो गया सर 350। बोलो समझ में आ गया, 350 क्या हो गया सर 350। खत्म, क्वेश्चन खत्म। बोलो ये क्या होती है, ये सर समझने की ट्रिक होती है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में समझ में आ रहा है तो आपका सवाल हल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक और नए टॉपिक पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ। ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 5 मित्र दिखाए गए हैं। बताइए क्या करा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। करा ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई लंबा है, ई से लंबा है। सी लंबा है, सी सबसे लंबा है। डी छो डी थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है। सबसे छोटा कौन है। देखो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आप एक बार बहुत अच्छे माइंड से इन क्वेश्चनों को समझिए। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूं, क्योंकि इन वाले क्वेश्चनों में चुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप दिमाग से समझिए। देखो अब क्या हो रहा है सर,
अब समझो, मेरी बात समझो, सबसे छोटा पूछा गया है तो ये सीसो आंसर कभी नहीं हुआ, ऑप्शन में सी भी दिया भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है सर, सबसे लंबा है, सबसे छोटा। अब मैं क्या करता हूं सर, एक फिगर अपन लोग बना लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसको यहां पर सर लगा देता हूं, ठीक है। अब देखिए समझिए, बहुत इत्मीनान से समझिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है सर, ए छोटा है कद में बी से। अब देखो ए जब छोटा है तो बी सर ऊपर आ जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, क्योंकि क्या रहा है, क्या ए छोटा है कद में बी से। अब बी से छोटा आ गया, किंतु ई से लंबा। अब ई से लंबा है तो सर ई तो इसके नीचे आएगी, बोलो ठीक है, ई इसके नीचे आएगी, नहीं आएगी, ठीक है, नीचे आएगी। अब कह रहा सर सी सबसे लंबा, इसको हम हटा देते हैं, इसको लेते ही नहीं, ठीक है। अब कह रहा डी थोड़ा छोटा है बी से। अब डी जब थोड़ा छोटा है बी से तो बी जाहिर सी बात है इसी बीच में आएगा कहीं पे। एक मिनट, कह रहा डी थोड़ा छोटा है बी से। अब देखो जब बी से छोटा है तो जाहिर सी बात यहीं पर आएगा डी, ठीक है, डी आएगा, किंतु ए से लंबा, और वाकई में सर ए से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन कौन आया, ये कौन नीचे पड़ा, ई पड़ा है, लो खत्म। क्या मैंने बोला, इन क्वेश्चनों में सिर्फ दिमाग को हल्का सा आप घुमाइए और सिर्फ कंसोनेंट करके एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल टप से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सी की पोजीशन बोलता है ये तो सबसे लंबा है ही, ऊपर पड़ा होता, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी एक बार, इसमें आपको सर क्या बताना है, तीन जो हैं इनमें क्या बताना है सर, भिन्न है, मतलब तीन जो हैं वो एक तरीके के हैं, क्या सर, एक तरीके के हैं, बाकी एक जो है वो अलग है, और उसी अलग को अलग है, उसी अलग वाले पर आपको टिक करना है। बताओ क्या होगा, बताइए। इस वाले क्वेश्चन को आप समझिए, और वाकई में ये जो क्वेश्चन है ये सोचने लायक है। और मैंने क्या बताया सर, आप अगर क्वेश्चन को समझते हैं तो आपके समझने की और सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब सोचने की, तभी रीजनिंग क्यों पढ़ाई जाती है, कंपटीशन एग्जाम में सर रीजनिंग क्यों ली जाती है, क्योंकि रीजनिंग जब आप हल करते हैं सर आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है, और जब सोचने की क्षमता बढ़ती है तो आप चीज़ों को क्या सर समझते हैं, और जब चीज़ों को समझते हैं तो आप दिमाग को और भी खोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब बताना है क्या हो, देखो 45 6 7 है, उसके बाद 15 3 4 है, फिर 23 5 4 है, फिर 35 5 6 है। बताओ, देखो मैं हल करता हूं, एक एक पॉइंट वो अपन लोग ले चलते। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप क्या करते हैं सर, 6 की मल्टीप्लाई सर 7 से करते हैं, कितना आएगा, और प्लस में सर 3 कर देते हैं, तो कहेंगे सर ये तो आ गया 45, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन ऑप्शन ए वाला, ठीक है सर। 642 और 3 45, बोलो हो गया। अब बी वाले में अगर आप आते हैं तो क्या देखते हैं सर, बी वाले में अगर आप आते हैं तो क्या देखते हैं सर, बी वाले में अगर आप आएंगे तो कहेंगे सर 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ठीक है, प्लस में कर दो सर 3, तो 4 3 12 3 15, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, बोलो सही है। अब अगर आप डी वाले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, चलो बी वाले में देख लेते हैं क्या सर, सी वाले अगर आप ऑप्शन में आते हैं, सी वाले ऑप्शन में आप आए तो सी वाले में आपने क्या देखा, 6 पंचे 30, 5 6 का 30, और प्लस में सर 6 हो रहा है, ठीक है। तो आपका कितना, सॉरी 5 का 30 प्लस में 5 कितना हो जा रहा है सर, 35, ठीक है। अब देखो अगले ऑप्शन में फिर से आए, अगले ऑप्शन में आप आए तो आपने डी वाले में क्या देखा सर, अब आपको समझ में आ गया सर कौन सा अलग है, तो आपने देखा 4 पंचे 20, प्लस में आपने सर 3 जोड़ा, आपका आंसर आ गया सर 23। अब अलग कौन सा आ गया, ये वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से अलग होगा आपने समझ लिया होगा सर, 5 छक्का 30, अगर यहाँ पर 33 होता तो ये भी नहीं अलग होता, लेकिन एक तो अलग होना चाहिए। यहाँ पर आपका सर 35 आ रहा है, क्यों 35 आ रहा है, क्योंकि ये वाला आपको ये हुआ 5, बाकी सब में आप देखते हैं गुणा होकर 3 ऐड हुआ है, इसमें आपस में गुणा हुई सर लेकिन 5 ऐड हुआ, यही आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप रीजनिंग को किस प्रकार से देखते हैं और रीजनिंग में को आप किस प्रकार से समझते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार और ये संबंध का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा क्यू पुत्र है पी का, यक्ष पुत्री है क्यू की, आर बुआ है यक्ष की, और यल पुत्र है आर का, यल पुत्र है आर का, तो यल का पी क्या लगता है, तो बताइए यल क्या लगता है पी का, बताइए। ये क्वेश्चन आपको समझना है, कुछ नहीं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो आंसर दो। चलो साथ साथ हल करते हैं यार, चलो आओ। क्या कह रहा, कह रहा क्यू पुत्र है पी का। अब देखो पी का पुत्र सर कौन है, क्यू है। कह रहा पी क्यू पुत्र है पी का, तो ये क्यू हो गया सर, क्या है पुत्र है, प्लस लगा दो, ठीक है। अब क्या कह रहा, यक्ष पुत्री है क्यू की। अब ये यक्ष किसकी है सर, पुत्री, पुत्री है, यानी कि माइनस लगा दो क्यू की। आर बुआ है यक्ष की। अब देखो आर क्या है सर,
बुआ है किसकी, यक्स की। तो जाहिर सी बात है बुआ है तो इसकी क्या होगी सर, सिस्टर होगी। अब आर के मतलब क्यू की सिस्टर, आर बुआ है यक्स की। बुआ मतलब क्या होता है सर, पिता की बहन। अब जब पिता कौन है, क्यू पिता है यक्स का, तो ये कौन होगी सर, बताओ, क्यू भाई समझो यार। अब देखो ये कह रहा है कि यक्स की क्या है सर, यक्स की क्या है, एक मिनट कलर में चेंज करता हूं। देखो कह रहा है आर बुआ है यक्स की। अब देखो आर यक्स की बुआ है तो यक्स का ये फादर हो गया, पिता हो गया क्यू, और क्यू की बहन कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी। मतलब हमारी आर जो है ये क्यू की सिस्टर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला स्टेप देखो, अब कह रहा है अगला स्टेप सर कह रहा है कि यल पुत्र है आर का, यल जो है ये पुत्र है आर का। अब यल पुत्र है आर का तो आर का इसको पुत्र बना दो यल को, ये यल पुत्र हो गया आर का, यल पुत्र है आर का। यल पुत्र किसका है सर, आर का पुत्र है यल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हमसे, तो यल क्या लगता है पी का, यल क्या लगता है पी का। अब देखो यल क्या लगता है पी का। अब ये क्या किसके साथ लगाना है, पी का, तो पी का रिश्ता ही हमें बताना है। देखो अब अपने आप पर लगाओ। देखो ये कौन है, ये यल है। अब यल की ये कौन है सर, अब देखो मैं कलर को चेंज करता हूं, एक मिनट। अब देखो यल की ये माता हुई, ठीक है, माता हुई। अब माता का भाई इनका कौन हो गया सर, कहेंगे ये तो हो गए मामा जी, माता का भाई मामा जी। और मामा के पिता यानी कि कौन हो गया सर, नाना हो गया। बताओ क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। नाना हुआ नहीं हुआ, नाना हो गया। अब बताइए क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कि यल क्या लगता है पी का। अब यल कौन लग जाएगा, अब ये नाना हो गया तो ये कौन सा होगा, नाती, नाती हो जाएगा। नाती मतलब क्या हो जाएगा सर, देवता। अब एक मतलब है, अब यहां पर ये तो पुत्री है ही नहीं। देखो अब ऑप्शन भी अगर आपको बिल्कुल ऑप्शन सटीक नहीं दिए तो भी आप लगा सकते हैं सर, पुत्री नहीं ऑप्शन में हट गया, भतीजा भी नहीं हट गया। अब पोत्री मतलब देवती या पोत्री बताया, पोत्री है नहीं क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म है प्लस है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बोलो समझ में आ गया। ये आपको सोचने की क्षमता देता है सर, आप कहां तक सोचते हैं, ये भी क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने समझा होगा, ब्लड रिलेशन का बेहतरीन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लगाइए। ये भी क्वेश्चन आपको हला कर रख देगा सर, बेहतरीन क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सभी बकरियां बाघ हैं, सभी बाघ सिंह है, सभी बाघ बकरियां हैं। मतलब निष्कर्ष में कहा गया सभी बाघ बकरियां हैं, सभी सिंह बाघ हैं, कोई बकरी सिंह नहीं है सर, गलत है। कोई अब अभी आप कहेंगे सर कैसे गलत कर दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा। कह रहा कोई सिंह बकरी नहीं है, ये भी गलत। देखो अब मैंने क्या बताया, देखो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था और बाद में फिर से बता रहा हूं। देखो जब आपका याद रखना है, जब सब मतलब जो कथन होता है सर, कथन कथन अगर आपका पॉजिटिव दिया गया, पॉजिटिव ये है, यहीं पर कहीं नकारात्मक की बात कहीं पर नहीं की है। मैंने आपको बताया जब सर कथन पॉजिटिव हो, और कथन पॉजिटिव हो और जब निष्कर्ष आपके निगेटिव दिए गए हो तो वो सर अपने आप गलत हो जाते हैं। तो ये तो आपके गलत हो गए, बताओ ये गलत हुए नहीं, ये गलत हुए नहीं, बताओ ये बात बताओ गलत हुए, ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए कि क्या है सर, जब कथन आपके पॉजिटिव दिए हों, क्या सर कथन जब पॉजिटिव दिए गए हों और निष्कर्ष कोई भी हो सर निगेटिव, वो अपने आप सर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दो का हम चित्र बना लेते हैं और फिर आगे आप दो कह रहा है सर सभी बकरियां बाघ हैं। जो ये सर बकरियां हैं, ये सभी बकरियां क्या है सर, ये बाघ हैं। क्या सर हैं, ये बाघ हैं सर, सभी बकरियां क्या है सर, बाघ हैं, ठीक है, सभी बकरियां सर बाघ हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बाघ सिंह है, सभी बाघ सर क्या है, ये सिंह है, ये सर क्या है सर, सिंह है। सभी बाघ सर क्या है, ये सिंह है, सभी बाघ सर क्या है, सिंह है। अब अपने निष्कर्षों पर देखते हैं, ठीक है। कह रहा सभी बाघ बकरियां हैं, सभी बाघ बकरियां सर बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। अब कह रहा सभी सिंह बाघ हैं, सभी सिंह बाघ हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहां पर कंडीशन क्या है सर, दिमाग लगाने वाली कंडीशन। अब ये चारों गलत हो गए। अब ऑप्शन अपने देखते हैं क्या सर ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अगर इधर वाला केस बन रहा है तो बनेगा, ठीक है। इधर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, निष्कर्ष ये सेकेंड या थर्ड में से कोई लागू कर रहा है, सेकेंड फोर्थ या। अब देखो या वाला, इधर वाली कंडीशन आ गई, मैं इधर वाली कंडीशन आपको बताता हूं। देखिए इधर वाली कंडीशन को समझिए, इधर वाली कंडीशन सर क्या कहती है, कहती है तीन, इधर के सर तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन सर क्या है, दोनों के दोनों गलत हो, क्या सर दोनों क्या हो सर, गलत हो, दोनों क्या हो सर, गलत हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कह रही है कि एक, दूसरी कंडीशन सर कह रही है, दूसरी कंडीशन जो आपकी कहती है इसमें कि एक सर पॉजिटिव हो और एक क्या सर निगेटिव हो, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तीसरी कंडीशन कह रही है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सर क्या हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सर सेम हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो सर, सेम हो। अब देखो अब समझिए,
ये क्या है सर, निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब देखो, अब इनमें से समझो कौन कहाँ पर मिलता है सर। ये क्या बकरी सिंह, बकरी सिंह किसमें, बकरी सिंह नहीं है तो ये इसका तो तीसरे वाला का तो बन ही नहीं सकता। किसमें ऑप्शन देखो सर, तीसरे दूसरे में समझो, तीसरे और दूसरे में ऑप्शन कह रहा है सर, दूसरे में सिंह दिया गया और बाघ दिया गया, तीसरे में बकरी और सिंह दिया गया, यानी कि नहीं, क्योंकि अब देखो इसमें दो तो कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं कि ये भी गलत है सर, ये भी गलत है, और ये पॉजिटिव, एक निगेटिव, पॉजिटिव है एक निगेटिव, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं, इसमें सिंह बाघ दिया गया और इसमें बाघ सिंह दिया गया, तो ये तो आपका नहीं बन सकता। ठीक है, अगली कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं। अगले में आपको क्या है, दूसरा और चौथा। जब आप दूसरे और चौथे पर आते हैं तो क्या देखते हैं सर, दूसरे चौथे पर, दूसरे चौथे पर आप आइए, क्या देखते हैं सर, दूसरा चौथा। दूसरे चौथे में क्या, दूसरे चौथे में देखिए क्या, कोई सिंह बकरी सर, सिंह बाघ दिया गया, तो ये भी तो नहीं होगा, सिंह बकरी और सिंह बाघ भी नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, दो कंडीशन इसमें, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें भी नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले में। अगले में तीसरे वाले निष्कर्ष में क्या कह रहा है सर, पहला और तीसरे में, यानी कि पहले और तीसरे में देखो, बकरी सिंह सर, बाघ बकरी, यानी कि ए भी आपका नहीं है, ये भी, इसमें भी इधर नहीं लागू हो रहा है सर, इसमें बाघ दिया गया, इसमें सिंह दिया गया। ठीक है, तो यहां पर इधर का केस वैसे बन सकता था, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसी में इधर नहीं। अब मैं आपको बताऊं इधर सर किस में बन सकता है, अगर आप देखें तो बाघ बकरी दी गई, बाघ बकरी किसी में सर नहीं है। अब सिंह बाघ दिया गया, सिंह बाघ भी किसी में नहीं है, तो यानी कि इसमें इधर बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सर, कोई भी ऑप्शन लागू नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आता है आपके एग्जाम में तो इसमें बच्चे घूम जाते हैं। ठीक है, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप इधर लगा सकते थे लेकिन गलत हो जाता सर, इधर में तीन कंडीशनें होती हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को दोनों गलत। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देख लें, आकृतियों की गणना करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या चल रहा है सर, इन वाले क्वेश्चनों को इस वक्त वर्तमान में प्रचलन सर चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपके दबा कर सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो इसकी बिना देरी के मैं ऐसे ही आपको बता दूं, देखो इसको समझो। जब आपने सर ए वाला देखा होगा, ये वाला बॉक्स देखा होगा, एक मिनट सर सही बना लेता हूं मैं। ए वाला जब आपने बॉक्स देखा होगा सर, क्या कहते हैं सर, ए वाले, इस वाले बॉक्स में सर कितने होते हैं, तो आपको यहां से 8 निकल के आते हैं। कैसे सर, मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 और 4 का दूना सर, 4 का 2 गुना सर कितना हो जाएगा, 8, 8 होते हैं। ठीक है, यहां से आपको 8 निकलते हैं। देखो अब मैंने आपको क्या बताया सर, अब जब इस वाली कंडीशन, ऐसे वाली कंडीशन होती है, ये वाली देखो समझो, ये वाली जब कंडीशन होती है, ये वाली, अब इस वाली कंडीशन में सर क्या हो जाते हैं, इसमें 10 हो जाते हैं। क्यों 10 हो जाते हैं मैं आपको बताता हूं, 8 यहां से आपको मिलते हैं और 8 यहां से मिलते हैं आपको। ठीक है, समझो, और 2 कहां से मिलते हैं सर, कहेंगे 2 कहां से आए, देखो 2 कहां से आए, एक ये वाला आता है सर और ये क्या वाला आता है, यानी कि जब ऐसी लाइन आ जाती है सर, इस वाली लाइन से हम 2 काउंट करते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन से 2 काउंट करते हैं। अब समझो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, मैंने आपको बताया इस वाले क्वेश्चन में, आप समझो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और बिल्कुल आपको इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है, देखो ये कितने खाने, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, यानी कि 4 के गुणे 8 में आपको कितना सर यहां से मिला, 32 मिला। ठीक है, कितना सर मिला, यहां से आपको 32 मिला। ठीक है, अब देखो लाइनें काउंट कर लेते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन आपकी ये वाली, 3 लाइन सर। ठीक है, 3 लाइन हुई तो 3 का सर डबल कितना हो जाएगा सर, कहेंगे 3 का डबल से 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 मिला, यहां पर 6 मिला। अब देखो अब कौन कौन से मिलने, अब देखो अब कौन कौन से आपको मिलेंगे, एक सर ये वाला मिलेगा, 1 और 1 2 और एक पूरा वाला ये सर कितना मिलेगा, 3। बोलो 3 यहां से मिले, यहां सर कितने मिले, 3 मिले, तो सर यहां से भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, तो और 6 आप जोड़ लेना, 6 और जोड़ लेना, तो कितने हो जाएंगे, 6 6 12 और 32 44, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी 44 यहां से मिलेंगे। ठीक है, 44 कहां से मिलेगा सर, यहां से आपको 44 निकल के आएंगे। अब बताओ क्वेश्चन कैसे लगे हमें जरूर बताएं। आपने 8 क्वेश्चनों में से सर, सॉरी 7 क्वेश्चन थे, कितने सर, 7 क्वेश्चन थे, 7 में से सर आपने कितने किए, 7 में से कितने किए हमें जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो दिल से एक बार लाइक कर देना, ना पसंद आया तो सर डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप पिछले वीडियो आप हमारे जिन के देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।